दोस्तों सेजी पावर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जाए, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 1 फरवरी। तो याद रखिए 1 फरवरी रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 1/30 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,922 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,515 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,175 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे भी देखें तो लगभग 8% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया है 3,175 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 3,160 करोड़ से लेके 3,360 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में कंपनी के जो रेवेन्यू है वो आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,600 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,214 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 2,832 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 284 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 237 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 284 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग फ्लैट आपको देखना हो। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि इसके पीछे का कुछ रीज़न कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम है, क्योंकि इस क्वार्टर में 35.5 करोड़ के आसपास का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको फ्लैट देखने को मिला और उतना नहीं बढ़ा है जितना साल दर साल बढ़ना चाहिए था। क्योंकि कंपनी ने शो किया 284 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 286 करोड़ से लेकर 330 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे भी देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास है, लेकिन दोनों अगर रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो मुझे लगता है थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। क्योंकि प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों देखें तो लोअर रेंज जो मार्केट का अनुमान था उस पर देखने को मिला, तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आप कर सकते हैं। मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का मार्जिन 9.42% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 9.75%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 8.94 आपको जाता हुआ देख लो। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 82 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 57 पैसे। अभी देखें तो 1 रुपये 81 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर अगर मार्केट के एस्टीमेट को हटा के देखेंगे तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला। ऊपर से मार्जिन भी आपको गिरते हुए देखने को मिला, तो थोड़े से कमज़ोर ही नंबर कर देंगे एस्टीमेट के हिसाब से। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।